नमस्कार मित्रों, रेनेसा ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो प्रतिशत में जो बाकी के क्वेश्चन हैं, अगले वाले क्वेश्चन है 103 से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। 102 तक मैं पहले करवा चुका हूँ। अगली क्लास में 103 से लेते हैं। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70%, अभी चल रहा है अपना फेल पास पर आधारित प्रश्न। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो सेम उसी वेन डायग्राम जैसे पढ़ते हैं अपन रीजनिंग में, उसी आधार पर अपन को ये क्वेश्चन करना है। तो दो गोले बनाने हैं। किस किस के गोले बनेंगे? एक तो बनेगा आपका इंग्लिश का और एक बनेगा गणित का, मैथ का। ठीक है, मैथ और इंग्लिश। ये हो गया आपका मैथ इसका, और ये हो गया आपका इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश। अब देखो, पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉमन वाले, यानी दोनों में पास होने वाले दे रखे हैं या फेल होने वाले दे रखे हैं। यदि दोनों में फेल होने वाले दे रखे हैं तो ये जो कॉमन, ये जो डायग्राम बनेगा वो फेल का बनेगा। यहाँ लिख देते हैं साइड में फेल, यानी किसका बनेगा? ये फेल वाले का, FAIL, फेल का बना देते हैं। ये किसका बनेगा? फेल का। अब आप देखो 10% फेल होते हैं दोनों में, तो 10% मैंने बीच में लिख दिया, कॉमन में लिख दिया। अब हमको ये देखना है, हमको केवल फेल वाले देखने, पास वालों से मतलब नहीं है। अब हमने ये देखा किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% पास होते हैं। परसेंटेज हमेशा पूरा 100 का होता है। 100 में से जब 70% फेल है, यानी 100 में से 70 पास हैं, तो फेल कितने होंगे? 30 होंगे। तो इसका मतलब जो मैथ वाला, जो इंग्लिश वाला गोला है, उसमें 30 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 30। 10 पहले से ही आ चुके, तो आने कितने चाहिए? अब 20 आने चाहिए। तो 20% यहाँ हो जाएगा। अब आप देखो, इसका मैं डिटेल लिख देता हूँ यहाँ से। ये आया कहाँ से है? तो पास होने वाले हमको दे ही रखे, तो 100 माइनस पास होने वाले हैं 70, ये दोनों आ जाए। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। जब 80% पास हो गए, परसेंट पूरा 100 का होता है, 100 में से 80 पास हो गए, तो फेल कितने होंगे? 20। इसका मतलब जो मैथ वाला गोला है उसमें 20 आना चाहिए। 10% पहले से ही आ चुका है इसमें, तो अब कितना और आना चाहिए? बोलो, 10% और आना चाहिए। ये जो टोटल आएंगे ये सब फेल वाले आएंगे। किसके आएंगे? फेल के। ये फेल होने वाले टोटल कितने हो गए कैंडिडेट? ये देख लो आप, 10 और 10 20 और 20 40, यानी 40% फेल हो जाते हैं। जब 40% फेल हो जाते हैं तो पास होने वाले कितने हो गए भाई? पास होने वाले हो गए आपके 60%। और इस पास होने वाले का प्रतिशत 60% है, और इसकी संख्या हमको दे रखी है। जो पास होने वाले हैं, दोनों विषय में पास होने वाले हैं, वो 144 हमको दिया गया है। तो ये 60% का मान 144 हो गया। कितना हो गया? 144। तो हमसे जो पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या पूछिए, और कुल हमेशा कितने परसेंट का होता है? 100% का। तो हमको 60% का मान दिया गया है और हमको 100% का मान निकालना है। तो 144/60 इंटू 100 कर सकते हैं। अब काटा पीटी कर लेते हैं। इसमें काटेंगे तो देखो, ये 0 से 0 हटा दी, ये लो। अब 6 का भाग 144 में आराम से चला जाएगा। 6 का भाग 2, 6 दूनी 12 बचे 2, 6 चौके 24, यानी 24 बार जाएगा। तो 6 का भाग 144 में 24 बार जाएगा। 24 गुणा 10 करेंगे तो ये आएगा आपका 240। इसका मतलब कुल जो अभ्यर्थी है, वो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या है, वो है आपकी 240। कितनी है? 240, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। हमको दो गोले बनाने हैं, एक मैथ वाला और एक इंग्लिश वाला। मैथ वाले में पास होने वाले 80% है और इंग्लिश वाले में पास होने वाले 70% है। अब कॉमन जो दे रखे हैं, दोनों विषय में फेल होने वाले अभ्यर्थी दे रखे हैं हमको। दोनों विषय में फेल होने वाले अभ्यर्थी कितने? 10%।
तो ये जो गोला जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, फेल होने वाले का, वेन डायग्राम बनेगा फेल होने वाले का। अब हम ये देखते हैं कि दोनों में फेल होने वाले कितने, 10%, ये लिख रहा, दोनों में फेल होने वाले 10% है, उसको पहले ही लिख देते हैं। सबसे पहले दोनों वाला लिखेंगे, यानी कॉमन वाला पहले लिखेंगे। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि मैथ में कितने फेल होते हैं। तो मैथ में पास होने वाले 80% है, परसेंट पूरा 100 का होता है, तो 20% फेल होते हैं। 20% फेल होते हैं, इसका मतलब मैथ वाले गोले में 20 आना चाहिए। कितना परसेंट आना चाहिए, 20% आना चाहिए। 10% पहले से ही आ चुका है, तो हमको कितना और लिखना है, 10 और लिखना है। इसी प्रकार इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, 70%, और हमको लिखने हैं फेल होने वाले। तो फेल होने वाले कितने परसेंट होंगे, 30%। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश वाले गोले में 30% होना चाहिए टोटल। अब 10% तो पहले से ही है, तो 20% और होना चाहिए, तो टोटल हो गया 30%। इस प्रकार से ये सभी हैं जो फेल होने वाले हैं। अब फेल होने वाले कितने परसेंट हो गए, 40% हो गए। तो दोनों विषय में पास होने वाले कितने परसेंट बचे, 60%। वही पूरा 100% होता है, तो 60% बचा। और इसमें दोनों विषय में पास होने वालों की संख्या हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 144। इसका मतलब ये 60% का मान हमको दिया गया है। 60% का मान हमको दिया गया है, तो हमको 100% का मान निकालना है, अर्थात कुल अभ्यर्थी निकालने हैं। कुल अभ्यर्थी 100% होंगे। 60 का भाग दे देंगे 144 में और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो फाइनली कितना आएगा, 240 अभ्यर्थी। 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है भी, 104 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ध्यान से देखिए, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए। कितने परसेंट फेल हुए भाई, गणित में 34%, और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। और यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, दोनों विषय में कितने फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहे हैं, तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ सभी जो संख्या दे रखी है आपको फेल होने वालों की दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम दो गोले बनाएंगे, एक मैथ का और दूसरा क्या है सब्जेक्ट, दूसरा है आपका अंग्रेजी। दूसरा गोला बनेगा अंग्रेजी का। यहाँ ये एफ लिख देता हूँ, मतलब हम जो बना रहे हैं, ये डायग्राम बना रहे हैं वो फेल का बना रहे हैं। सबसे पहले कॉमन वाला लिखेंगे। कॉमन वाला कितना है इसमें, इसमें दे रखा है क्लियर, कितना परसेंट है, 20%। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 20%। 20% लिख दिया हमने, दोनों में फेल होने वाले 20% है। ये है आपका सब्जेक्ट मैथ है, और ये है आपका इंग्लिश। बीस % दोनों में क्या होते हैं, फेल। अब हम बात करते हैं केवल गणित की। गणित में फेल होने वाले किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में, तो कितने परसेंट छात्र फेल हो रहे हैं गणित में, 34। इसका मतलब गणित वाला जो गोला है उसमें फेलों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 34% होनी चाहिए। कितने परसेंट होनी चाहिए, 34। अब देखो उसमें हमने 100 में से घटा के लिखा था, क्यों, क्योंकि उसमें कॉमन वाला फेल का दे रखा था और एक एक सब्जेक्ट का किसका दे रखा था, पास का दे रखा था। इसमें कॉमन वाला फेल का है और एक एक सब्जेक्ट का फेल का दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको 100 में से घटाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे। यानी जो मैथ के गोले में आना चाहिए 34%। अब हम देखते हैं कि मैथ के गोले में 20% तो पहले से ही आ चुका है। अब जब 20% 34% में से निकल गया, तो इसका मतलब बाकी का कितना रह गया, 14%। तो बाकी शेष कितना होना चाहिए, 14%। 14 और 20 हो गए 34 मैथ में। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी में जो फेल हुए हैं वो 42%। अंग्रेजी में फेल होने वाले 42% है। इसका मतलब 20% तो पहले से आ गया इसमें, और 22% और आना चाहिए, तब जाके अंग्रेजी वाले गोले में कितना हो जाएगा, टोटल 42% हो जाएगा। अब ये सभी जो संख्या आई है वो केवल किसकी आई है, फेल होने वालों की। अब फेल वाले हम देख लेते हैं कितने हो गए टोटल, 14, 20 और 22, 42 और 14 जोड़ दो। 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56% फेल हो गए। कितने परसेंट फेल हुए हैं, 56%। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या देख लेते हैं। तो पास होने वाले विद्यार्थी हमारे पास में आ गए, परसेंट पूरा 100 का होता है,
100 में से 56 बच्चे फेल हो गए तो पास कितने होंगे भाई? पास होंगे आपके 44 बच्चे। कितने बच्चे? 44। तो इसका राइट आंसर आएगा 44। कौन से ऑप्शन में है? ये आपके डी ऑप्शन में मिलेगा आपको। कौन से ऑप्शन में मिलेगा? डी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। अब आप एक बार और देख लीजिए, हमको 2 गोले बनाने हैं, एक मैथ का और दूसरा अंग्रेजी का, इंग्लिश का। हम देखते हैं कि दोनों में फेल होने वाले दे रखे हैं, तो ये जो डायग्राम बनेगा सबका फेल का ही बनेगा। किसका बनेगा? फेल का। इसलिए मैंने साइड में लिख दिया एफ। क्या लिख दिया? एफ। अब आप देखो दोनों में फेल होने वाले कितने? 20%। तो सबसे पहले इसको ही लिखते हैं। 20% को हमने बीच में लिख दिया, दोनों के कॉमन में। कॉमन आ रहा है ना दोनों में, दोनों गोलों में काम आएगा ये। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ में फेल होने वाले हमको दे रखे 34%। तो इसका मतलब मैथ के गोले में 34 आना चाहिए। तो मैथ के गोले में 20 तो पहले से आ गया, 14 और आना चाहिए, तो हो गया कितना? 34। इसी प्रकार अंग्रेजी में फेल होने वाले 42% दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वाले गोले में 42% हो जाना चाहिए। तो 20% तो कॉमन से आ गया। अब बचा कितना? 22%। 22% लिख दिया। अब ये सभी हैं जो टोटल हैं ये फेल होने वाले हैं। इसको देखो 20 और 22 42 और 14 कितने हो गए? 56 हो गए। 56% आपके फेल हो रहे हैं, तो पास कितने हो रहे? 44%। और केवल हमसे परसेंट पूछा है, संख्या नहीं पूछी है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 105 नंबर। एक कक्षा में 60% छात्रा हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं, छात्र हैं वो, और 45% संस्कृत में। यदि उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो देखिए भाई, एक कक्षा में 60% छात्र क्या होते हैं? उत्तीर्ण होते हैं, जो किसमें? हिंदी सब्जेक्ट में। इसके बाद में संस्कृत की बात करते हैं तो 45%, और 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत हमको देखना है। तो हम यहाँ कितने गोले बनाएंगे? 2 गोले। ध्यान से देखिए, एक हिंदी का और दूसरा संस्कृत का। हिंदी और संस्कृत। कम से कम 60% छात्र है वो हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% संस्कृत में। यदि 25% कम से कम दोनों विषय में उत्तीर्ण हो तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण की संख्या। तो देखो 25% पहले ही लिख देते हैं अपन, 25% हमने लिख दिया। संस्कृत वाले में 45% होना चाहिए। कितने परसेंट होना चाहिए? 45%। तो 25 और 45 होने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी? 20 की। तो ये 20 और लिख देते हैं। यानी संस्कृत वाले गोले में 45% हो जाना चाहिए। हो गया, 25 तो कॉमन वाला और 20 एक्स्ट्रा। इसी प्रकार हिंदी वाले गोले में 60% होना चाहिए। तो 25% तो ये है ही है। 60% बनाने के लिए 35% और होना चाहिए। इसमें कितना परसेंट होना चाहिए? 35%। अब टोटल देख लेते हैं, ये सभी पास वाले हैं। तो पास होने वाले कितने हो गए टोटल? पास होने वाले हो गए आपके 35 और 25 60 और 20 80%। 80% जब पास हो जाते हैं तो फेल होने वाले आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फेल वाले आपके आएंगे 20% और 20% इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है? 20%। 20% इसका राइट है जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 113। इसके बाद में इसी पर आधारित क्वेश्चन है, फिर इसका ये पार्ट बी आ जाता है। तो बी को स्टार्ट कर देते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों, ये फेल पास पर आधारित है, लेकिन ये थोड़े दूसरे टाइप के, वो वेन डायग्राम के आधार पर थे, वेन आरेख के आधार पर। ये थोड़े से दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, टाइप बी है। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है।
दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा लेता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो हम देखते हैं टोटल जो नंबर है वो हम मान के चले 100, यानी 100 नंबर का पेपर है। कितने परसेंट का है? 100% का। एक कैंडिडेट हो रहा है फेल और दूसरा हो रहा है पास। फेल वाले के जो परसेंट बन रही है वो कितनी बन रही है? फेल वाले की बन रही है 20% और जो पास हो रहा है उसकी बन रही है 30%। इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर जो आएगा वो 20 और 30 के बीच में ही होगा। ये फेल होने वाला और ये पास होने वाला। अब देखो यहाँ पे अपन बिना सॉल्व करे भी ऐसे क्वेश्चनों को आंसर दे सकते हैं। कैसे? जो इसका आंसर आएगा वो 20 और 30 के बीच में ही आएगा, कहीं भी आ सकता है, 20 से ज़्यादा और 30 से कम। तो देखो 20 से ज़्यादा और 30 से कम में 23 है और 22 है, यानी 23 और 22 में से इसका आंसर हो सकता है। अब मान लीजिए ऑप्शन में एक ही दे रखा है तो सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम इन दोनों का परसेंटेज का जो अंतर देखते हैं, परसेंटेज का अंतर देखा हमने तो हमारे अनुसार आया 10% का अंतर। फेल और पास का जो परसेंट का अंतर है वो 10% का है। अब नंबरों की बात कर लेते हैं, कितने नंबर का फर्क पड़ गया। वो कह रहा है कि जो फेल हुआ है उसके 5 नंबर कम रह गए। पास होने में कितने नंबर कम रह गए? 5 नंबर कम। और जो पास हुआ है उसने कितने नंबर ज़्यादा लाया है? 20 नंबर ज़्यादा लाया है, यानी एक तो कम रह गया, एक तो मिनिमम। मान लीजिए मैं ये मानूं कि मिनिमम अंकों का ये लाइन है, ये मिनिमम अंक है, पासिंग मार्क है। एक के तो कम आए, नीचे गया वो, और एक के ज़्यादा आए, ऊपर गया। तो इन जो दोनों का जो अंतर हो गया वो कितना हो जाएगा? 20 और 5 25 का। यानी हमारे अनुसार परसेंटेज में जो अंतर चल रहा है वो तो चल रहा है 10% का, और क्वेश्चन में जो अंकों का अंतर है वो कितने का हो गया? दोनों को जोड़ देंगे 20 और 5, कितने का हो गया? 25 का। 25 नंबरों का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 10% है वो 25 नंबर के बराबर है। अब यदि हमसे पूछा जाता कि पूर्णांक कितने का है, कि क्या पूछा जाता हमसे? पूर्णांक कितने का है, तो हम सीधा सा जवाब दे देते 10% का मान 25 है, पूर्णांक कितना माना जाता है? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाता है? 250 नंबर। लेकिन हमसे यहाँ पूर्णांक नहीं पूछा। अब देखो पूछने वाली बात क्या है, यहाँ जो पूछा है हमसे वो पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है। तो इसका मतलब इसने जो फेल होने वाले ने 20% बनाई, लेकिन ये पास नहीं हुआ। कितने नंबरों से फेल हुआ? 5 नंबरों से। इसका मतलब 20% का मान निकालेंगे हम, तो 10% का मान 25 है, तो 20% का मान कितना होता बोलो? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। यानी उसके 50 नंबर आए लेकिन पास नहीं हुआ। कितने नंबर से फेल हो गया? 5 नंबर से। इसका मतलब ये हुआ कि उसके नंबर आने चाहिए थे, पास होने के लिए नंबर आने चाहिए थे 55। अब कितने में से आने चाहिए? इसके लिए हम यहाँ पूर्णांक निकाल लेते हैं, 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% का मान आ जाएगा आपका 250। कितना आ जाएगा? 250 नंबर। यानी 250 नंबर में से उसको 55 नंबर चाहिए थे, तब जाके वो पास होता। तो 250 नंबर में से जिसके 55 नंबर आ रहे हैं उसकी कितनी परसेंट बन रही है वो हम यहाँ देख सकते हैं। देखो काट सकते हो आप इसको 25 से, ये 10 बार कट गया और ये 25 से 4 बार कट गया। 5 से काट देते हैं इसको 2 बार, इसको 11 बार। 11 चौके 44, 44/2 अर्थात आ गया आपका 22%। कितने परसेंट आ गया? 22%। यानी कितने परसेंट बनी है उसकी? 22%। यानी 22% बन जाती उसकी तो वो पास हो जाता। कितने परसेंट चाहिए उसको नंबर? 22%। दोबारा देख लीजिए, 10% का मान 25 है, तो हमको फेल होने वाले के नंबर देखने कितने हुए? 50 नंबर। फेल होने वाला 50 नंबर लाया। पूर्णांक कितने का है? 100% का। 100% का मान कितना हो गया? 250। यानी 250 में से 50 नंबर लाया लेकिन फेल हो गया। कितने नंबर से? 5 नंबर से। इसका मतलब पास होने के लिए कितने की ज़रूरत है? कम से कम 55 नंबर की। कितने में से? 250 में से। उसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा? 22% आएगा। अब देखो दूसरे तरीके से इसको यहाँ ही सॉल्व कर सकते थे हम। कैसे कर सकते थे भाई? 25% का मान, 25 अंक का मान 10% है। उल्टे से सॉल्व कर सकते थे।
25 नंबर का मान 10% के बराबर है, उसके 5 नंबर ही तो घट रहे हैं। 5 नंबर का मान कितने परसेंट के बराबर होता है? 2% के बराबर, यानी 5 नंबर घटे हैं उसके, इसका मतलब 2% घटी है। तो फेल हुआ है तब कितने परसेंट बनी है उसकी? 20। 2% कम कर ज़्यादा कर देंगे तो कितनी हो जाती? 22%। तो ऐसे भी अपन आंसर ज्ञात कर सकते हैं मेथड नंबर 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 114। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता, एक कोई एग्जाम है, उसमें एक एक नंबर का एक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में उसे 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? 80 नंबर का पेपर है पूरा, 80 नंबर का पेपर है, तो उसने पहले 40 का तो कितना बना लिया? 40 का बना लिया उसने 65%। अगले 40 का कितना बनाएगी वो हमको पता नहीं है, वो हमको ज्ञात करना है। अगले 40 का हमने मान लिया x%। इससे टोटल का कितना परसेंट बनना चाहिए? 75% बनना चाहिए। प्रतिशत सब में से कॉमन ले सकते हैं तो प्रतिशत तो हट जाएगा, सबका प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 40 गुणा 65 हो जाएगा, 40 गुणा 65, ये हो जाएगा आपका 40 गुणा x यानी 40x बराबर 80 गुणा 75 हो जाएगा। 40 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो ले लेते हैं। 65 प्लस x, 40 कॉमन लिया दोनों में से, 40 बाहर आ गया, बराबर में इधर रह गया आपका 80 गुणा 75। 40 से इसको काट देते हैं, कितनी बार कटेगा? 2 बार, 150। 65 प्लस x का मान आएगा आपका 150 यानी 150। तो x का मान कितना आ जाएगा? 150 में से 65 जाएंगे तो आपका बचेगा 150 माइनस 65, तो x बराबर बचा आपका 85%। 85%। तो अगला जो क्वेश्चन है उनका सटीक जवाब देने के लिए उसे कितने परसेंट की ज़रूरत पड़ेगी? 85% की ज़रूरत। तो इसमें देखो ऐसे भी देख सकते हैं अपन, जैसे बीए वगैरह पार्ट्स होते हैं, जैसे एमए की बात करते हैं अपन, फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, मान लीजिए किसी को टारगेट बना के चला कि मेरे को तो 75% बनानी है दोनों साल में, तो दोनों साल में 75% बनानी है उसको, और उसने पहली साल में कितनी परसेंट बनाई? 65% बनाई। पहली साल में जब 65% बनाई है तो इसका मतलब पहली साल में 75% बनाए और दूसरी साल में भी 75% बनाए, तब जाके उसकी कितनी परसेंट बनेगी? 75 का एवरेज आएगा। कितने परसेंट बनेगी? 75% बनेगी फाइनली। अब आप देखो, मान लीजिए उसने पहले साल 65% बनाई, तो इसका मतलब 75% के अपने टारगेट से कितने परसेंट कम रह गया? 10%। इसका मतलब वो 10% की पूर्ति कहाँ करेगा? अगले साल में। तो अगले साल में 75 तो उसको बनानी ही है, 10 और बनाएगा, तो इसका मतलब कितनी बनाएगा? 85%। इसको औरली भी यहाँ पे कर सकते हो। मेथड नंबर 2 यहाँ लिख देता हूँ एक साइड में, मेथड नंबर 2 ऐसे भी कर सकता हूँ। दोनों बराबर बराबर है 40-40, तो उसको 75% टोटल बनानी है। टोटल कितनी बनानी है? 75%। पहले साल में उसकी रह गई 65%, इसका मतलब 10% की कमी रह गई है। अब ये 10% की पूर्ति अगले साल करेगा। अगले साल कितनी बनानी पड़ेगी उसको? 75 तो बनानी है और 10 और बनानी पड़ेगी, इस 10 की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो कितने परसेंट बनानी पड़ेगी अगले साल? 85% बनानी पड़ेगी। कितने परसेंट बनानी है? 85%। और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्न में से कोई नहीं। लॉजिकली क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लॉजिकली होते हैं। अगला 115। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो वैसा ही क्वेश्चन है जी सब, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जस्ट
इसके पहले वाला सेकंड। तो देखिए भाई, वही पूर्णांक हमको 100 का मानना है। कितने परसेंट का मानना है? 100%। 100% में से दो काम हो रहे हैं, एक तो फेल हो रहा है, दूसरा पास हो रहा है। फेल होने वाले ने और पास होने वाले ने, फेल होने वाले ने कितनी परसेंट बनाई है? 20% अंक प्राप्त करके 20 नंबर लाए, 20% बनाई है उसने। इसने 20% बनाई है और पास होने वाले ने 32% बनाई है। अब ये जो फेल होने वाला है, फेल पास का हमारे अनुसार अंतर देखा जाए, हम फेल पास का अंतर देखें तो फेल पास का हमारे अनुसार 12% का अंतर हुआ। इस 12% को अंकों के बराबर करते हैं। 12% का अंतर हमारे अनुसार फेल पास वाले का है। अब 12% का अंतर है तो 20% वाला तो 30 नंबर कम लाया है और 32% वाला 42 नंबर अधिक लाया है। तो एक कम है एक अधिक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितने का गैप हो जाएगा? 30 प्लस 42 यानी 72 का गैप हो गया। यानी 12% का मान 72 है। तो हमको पूर्णांक निकालना होता है तो 100% का मान निकाल लेंगे। पूर्णांक निकालना नहीं है हमको, किसका मान निकालना है? 12% का। तो पहले 1% का मान निकाल लेते हैं। 12 का भाग दे देंगे 72 में, ये टोटल 72 हो जाएगा। 72 में 12 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 6 पर 1% 6 नंबर के बराबर है। यदि पूर्णांक पूछता तो 6 गुणा 100 कर देते हैं। कितने का? 600 का पेपर है पूरा। पूर्णांक पूछे तो 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान कितना आ जाएगा? 600 हो जाएगा। यानी 600 नंबर का पेपर है। अब आप देखो, पहले ये देख लेते हैं फेल वाला कितने नंबर लेके आया वो देखो। फेल वाला जो नंबर लेके आया वो 20% लेके आया। 20% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान 6 है तो 20% का मान हो जाएगा 120। 6 गुणा 20 यानी 120। यानी 120 नंबर लाया है लेकिन फिर भी पास नहीं हुआ। अब मिनिमम पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? मिनिमम पास होने के लिए फेल होने वाला 120 नंबर लाया है लेकिन फिर भी 30 नंबरों से फेल हो गया। यानी मिनिमम पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए। और कितने में से चाहिए? 600 में से चाहिए। इसका मतलब कम से कम पास होने के लिए कितनी परसेंट बनाना जरूरी है, ये देख लेते हैं। कट रहा है तो काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो तो काट ही सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 6 का भाग दे देते हैं। 6 का भाग 150 में देंगे तो 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। यानी कम से कम पास होने के लिए 25% की ज़रूरत है। कितने परसेंट की ज़रूरत है? 25% की ज़रूरत है। 25% बनेगी तब जाके केवल पास होगा, वो बिल्कुल पास होगा, फिक्स पास होगा। तो कितने परसेंट की ज़रूरत है? 25%। इसको देखो उल्टे से भी अपन सॉल्व कर सकते थे। यहाँ हम देखते कि 72 अंकों का मान 12% के बराबर है तो 12/72 लिख देते हैं। अब हमको ये देखना है कि इसके नंबर कितने रहे थे? 30 नंबर कम रहे थे तो 30 नंबर का मान निकाल लेते। तो 12/72 का मतलब 1/6 आ गया, गुणा 30 करेंगे तो 5% का फ़र्क पड़ गया। क्योंकि 1% का फ़र्क 6 नंबरों से पड़ता है तो 30 नंबरों से कितने परसेंट का फ़र्क पड़ेगा? 5% का। इसका मतलब ये पास होने के लिए 5% और बनाता तब जाके ये पास होता। तो 20% तो उसने बना ही ली थी, 5% और बनती तो वो पास हो जाता। अर्थात कितने परसेंट बनानी पड़ती? उसको 25% बनानी पड़ती और 25% बनने के बाद में वो पास हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 नंबरों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किया। अधिकतम अंक है यानी पूर्णांक पूछा है इसमें पूर्णांक पूछा है यानी 100% का वैल्यू पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि कुल पूर्णांक है 100। कितने का है? 100% का। दो काम हो रहे हैं इसमें से, एक फेल हो रहा है दूसरा पास हो रहा है। फेल होने वाले की कितनी परसेंट बन रही है? फेल होने वाले की बन रही है 30%। 30% पे वो फेल हो गया। दूसरा जो पास हो रहा है, केवल पास हो रहा है, उसकी बन रही है 40%। हमारे अनुसार देखा जाए तो फेल पास का जो अंतर आया है वो कितने परसेंट का अंतर आ गया? 10% का अंतर। अब नंबरों का अंतर देखते हैं, नंबरों का कितने का अंतर। अब हम ये देखते हैं कि वो 6 कम लाया और 6 ज़्यादा लाया, तो 6 कितने हो गए? 12। 10% का मान 12 नंबर के बराबर, 12 अंक के बराबर है। ये लिख देता हूँ मैं, 6 + 6 12। कैसे हुए?
एक के 6 नंबर कम है और एक के 6 नंबर ज़्यादा है, एक के कम है एक के ज़्यादा है, तो दोनों जुड़ेंगे। 6 6 कितना हो गया 12। 10% का मान 12 है, तो हमको केवल पूर्णांक याद करना है। पूर्णांक हमेशा कितने परसेंट का होता है? 100% का। तो 100% का मान ज्ञात करना है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का मान हमको ज्ञात करना है, तो 100% का मान हो जाएगा आपका 10% का मान 12 है, तो 100% का मान 120 होगा। यानी जो पूर्णांक है पूरा पेपर है वो 120 नंबर का है। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन पे क्वेश्चन खत्म है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले और वह 48 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कुल अंकों की संख्या, तो कुल पूर्णांक 100 का माना जाता है। कितने का माना जाता है? 100 का। हम यहाँ डायरेक्ट ही देख सकते हैं, 48% चाहिए उसको और वो 48 लेके आया है, 48 और चाहिए थे, यानी 48% का मान है 96। 48 तो आए थे उसके, 48 नंबर और आते, 96 नंबर आते तो उसकी कितनी परसेंट बनती? 48% बन जाती। हमको पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 100% से गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट तो हट ही जाएगी। ये हो गया आपका 96/48 और इंटू 100। कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। 48 से 2 बार कट गया, यानी जो पूरा पेपर है वो 200 नंबर का है। कितने नंबर का है? 200 नंबर का। तो पूर्णांक क्या है? 200 नंबर। डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 48 नंबर आए थे, 48 और आता तो वो पास हो जाता। 48 और आते तो इसका मतलब 96 नंबर लाके पास होता, और पास होने के लिए कम से कम कितने चाहिए? 48% चाहिए। तो 96 अंक 48% के बराबर है। तो 48 96/48 इंटू 100 करना है, पूर्णांक निकालना है। तो 200 नंबर का पेपर था। कितने नंबर का पेपर था वो? 200 नंबर का। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, सीधी सी बात है, देख दो ही काम हुए, या तो फेल या पास। सप्लीमेंट्री को नहीं लेंगे, इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री ले लिया तो फिर और कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 100% में से अपन को 2 हिस्से करने हैं, या तो फेल या पास वाला। तो देखो फेल वाला है हमको दे रख, पास वाले हमको दे रखे। पास कितने हुए? 60% पास हुए। अरे भाई परसेंट पूरा 100 का होता है। कितने का होता है? 100 का। 100% में से 60% पास हो गए। कितने परसेंट पास हुए? 60%। पास होने वाले 60% है, तो फेल होने वाले कितने बचे बोलो? 40% बचे। और इस 40% का मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है। 40% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 400। फेल वाले दे रखे हैं, तो जिसका परसेंट वैल्यू दे रखा है उसको उसके नीचे लिखा होगा। जिसका पूछे हमसे, किसका पूछा है? पूर्णांक कुल विद्यार्थियों का। तो टोटल विद्यार्थी जो होंगे वो कितने परसेंट होंगे? 100%। तो 100% का मान पूछा है, 100%। 40 से इसको काट देते हैं 10 बार, 10 गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा? टोटल 1000 आ जाएगा। यानी कुल जो विद्यार्थी थे वो 1000 थे। कितने स्टूडेंट थे टोटल? 1000 स्टूडेंट थे। 1000 इसका सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भाई उसने कहा कि 60% पास हो रहे हैं और हमको परसेंट 100 का मान के चलना है, और ये मान के चलना है कि सप्लीमेंट्री वालों को मत शामिल कर लेना उसमें, केवल पास और फेल वाले चल रहे हैं। तो जब पास 60% हो गए, यानी 100 में से 60 बच्चे पास हो गए, तो 40 को क्या मान के चलेंगे? फेल हो गए। सप्लीमेंट्री नहीं, फेल हो गए वो। तो 40% जब फेल हुए और 40% की हमको संख्या दे रखी है 400, तो जिसका परसेंट वैल्यू दे रखा है उसका मान उसके नीचे रखो। 400/40% इंटू कुल का मान पूछा है तो 100% होता है, 100 से गुणा कर देंगे तो 1000 स्टूडेंट आएगा। टोटल स्टूडेंट संख्या कितनी होगी? 1000। 1000 में से 400 फेल हो गए, 600 पास हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 120 नंबर क्वेश्चन, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 नंबरों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसके पास होने
के लिए नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक प्राप्त किए। पास होने के लिए जरूरी थी ना, उससे 28 नंबर ज़्यादा प्राप्त कर लिए। पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं, तो वही क्वेश्चन है। हम कितना परसेंट मान के चलेंगे, पूरा 100% मान के चलेंगे। पूर्णांक कितने परसेंट का है, 100% का। दो काम हो रहे हैं इसमें से, एक फेल और दूसरा पास, एक फेल और दूसरा पास। फेल होने वाले ने कितने परसेंट बनाई, 30% बनाएंगे, और पास होने वाले की कितनी परसेंट बनी, 40% बनेगी। फेल पास का जो अंतर देखते हैं अपन, तो फेल पास का अंतर हमारे अनुसार हो जाता है 10% का, और इस 10% का मान क्वेश्चन में हमको गिवन है। देखो कहाँ है, दे रखा है। इसके 12 नंबर कम रह गए, तभी तो फेल हुआ। कम रहने का मतलब फेल हो गया। इसके 12 नंबर क्या रहे, कम रहे पास होने से, और इसके जो पास हुआ है उसके 28 नंबर ज़्यादा हैं। तो गैप कितने का हो गया, एक के कम है एक के ज़्यादा है, तो जोड़ना है। 12 और 28 कितने हो गए टोटल, 12 और 28 हो गए 40। तो इसका मतलब 10% का मान 40 है। 10% का मान कितना है, 40 नंबर के बराबर है। 40 अंक है, ये साइड में लिख देता हूँ मैं। 40 अंक कैसे आए, 12 + 28। ये लो, एक मिनट, बारह प्लस 28 40। 10% का मान 40 है, तो हमको क्या निकालना है, कितने परसेंट पास होने के लिए नियत अंक कितने हैं। तो भाई ये फेल हुआ है, तो इसके निकाल लेते हैं 30% के। 30% का मान कितना आएगा, 10 का मान 40 है, तो 30 का मान 3 गुना हो जाएगा, 120 नंबर। यानी नंबर आए इसके 120, लेकिन फिर भी फेल हो गया। तो पास होने के लिए मिनिमम अंक, पास होने के लिए मिनिमम अंक, मिनिमम अंक कितने चाहिए, ये देखो। तो 120 तो इसके आए, और 12 नंबर से फेल हो गए। तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 120 + 12, 132 नंबर चाहिए पास होने के लिए। कम से कम 132 नंबर चाहिए, तब जाके पास होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सौ % फेल होने वाले की बनी 30%, पास होने वाले की बनी 40%। पास फेल का अंतर है 10% का, नंबर का अंतर 40 का। 40 कहाँ से आए, इसके 12 कम रह गए और इसके 28 ज़्यादा आए, तो गैप कितने का हो गया, 40 नंबर। 10% का अंतर है हमारे अनुसार, तो अंकों का कितने का, 40 का। तो 10% का मान 40 है, तो 30% का मान 120 होगा। फिर 10% का मान 40, तो 1% का मान 4 होगा। तो 30% का मान 4 गुणा 30 कर देंगे, 120 हो गया। 120 पे फेल हुआ था, अब उसको कितने नंबर और आ जाते, 12 नंबर और आ जाते, तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने की ज़रूरत होती, 132। अगला क्वेश्चन आ जाता है। विविध प्रश्न आप स्टार्ट हो गया आपने 121 नंबर से। ये था आपका 120, 121 विविध प्रश्न। यदि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए भाई देखिए ध्यान से देखिए, यदि 25/2 का x% 150 है, तो x का मान कितना है। तो हम ये लिखेंगे 25/2 का मतलब क्या होता है, गुणा x%, प्रतिशत चिन्ह हटाओ, नीचे 100 लगाओ, बराबर कितना दे रखा है हमको, 150 दे रखा। तो x का मान निकालना है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। ये लो, ये 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100, 4 बार गया, 4 गुणा 2 गुणा 150 हो जाएगा। तो x का मान आ गया आपका 4 दूनी 8, 8 गुणा 150 कर दो, 25 अंठे 200, 1200। कितना आया, 1200। 1200 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। 25/2 का x%, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, बराबर 150 है, बराबर कर दिया। 25 से 100 4 बार कट गया, 4 दूनी 8, 8 गुणा 150 करना है आपको। 8 गुणा 150 करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा। x का मान कितना हो गया, 1200। तो ये x% है ना, इसका मतलब है 1200%। कितने परसेंट है, 1200%। अगले क्वेश्चन की
यदि x y का 80% हो तो x का कितना प्रतिशत y है? x y का 80% है, तो दो कैंडिडेट है, एक x है और दूसरा y है, x और y। x y का 80% है तो y को हम 100 माने, y को हम कितना माने भाई? 100। y को हम 100% माने तो x कितने परसेंट हो जाएगा? 80%। बताओ दिक्कत का। अब उसने पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x का कितना प्रतिशत, जिसके साथ में का लगता है वो नीचे आ जाता है, तो हम लिखेंगे 100/80 इंटू 100। प्रतिशत में बदलना है ना, 100 से गुणा कर देंगे। 20 से काट सकते हैं अपन, 20 से काट सकते हैं इसको 4 बार, और ये 20 से 5 बार। 500 में 4 का भाग दें या यहीं काट लें, कितनी बार कटेगा? 4 से 25 बार। 25 गुणा 5 कर दो, 25 गुणा 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा, यानी 125%। कितने परसेंट है? 125%। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। या डायरेक्ट ही कर सकते थे। एक्स वाई का 80% है, तो इसका मतलब y का मान कितना होगा? 100, और x का मान कितना होगा? 80। इंटू प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। 5 बार और ये 4 बार। 4 से इसको काटेंगे 25 बार, तो 125%। ऐसे भी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट। 125% इसका सही आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आ जाते हैं अपन 124 नंबर पर। किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाए। कितने परसेंट की कमी आ गई भाई? 10% की कमी आ गई। 10% की कमी आ जाने से उसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई, तो इसका मतलब 10% का मान 1650। सेट का प्रारंभिक मूल्य कितना है? तो 10% का मान हमको दे रखा है 1650, 10% का मान है, 10% कम हुआ है, तो हम टीवी सेट का मूल्य देखेंगे तो पूरा 100% माना जाएगा। काट सकते हैं 0 से 0, ये लो खत्म। आपका आंसर आ जाएगा 16,500। भाई 10% का मान 1650 है, तो 100% का मान कितना होगा? 16,500। यानी टीवी सेट का जो मूल्य है वो 16,500 होगा। कितना होगा? 16,500। अगला क्वेश्चन, 400 का 185% प्लस 240 का 35% बराबर 1648 का x%। कितना परसेंट होगा? तो किस किस का दे रखा है? 400 का 185%। 400 गुणा 185/100। 400 गुणा 185/100। प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। दूसरा जो है वो दे रखा है अपन को 240 का 35%, तो 240 गुणा 35/100 ये लो, बराबर ये जो हो जाता है 1648 का x%, x/100। सबका 100 तो हम काट सकते हैं, 100 से 100 तो कट ही गया सब। ये 100 खत्म, ये 100 खत्म, और ये इधर, इन दोनों में से कॉमन लेके 100 को काट दें। अब हम यहाँ देखते हैं और क्या कटने वाला है, और कॉमन ले सकते हैं अपन, 4 कॉमन ले सकते हैं। कितना कॉमन ले सकते हैं? 4, और 5 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन 5 इधर कटेगा नहीं, तो सबसे पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 185 प्लस, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणा 35 बराबर आपका आएगा 1648 गुणा x, और इस x का मान ज्ञात करना है बस। 4 कॉमन लिया, सब में से 4 कॉमन ले लिया, तो ये 4 इधर यहाँ लिख देता हूँ, 4 हमने कॉमन ले लिया, तो 4 का इधर भाग लग जाएगा, या यहीं काट सकते हैं अपन, 4 से काट दो,
4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 412 बार। अब लेना चाहो तो और कॉमन ले सकते हो, अन्यथा इनको कर लो गुणा। ये हो गए आपके 18,500 और ये 6 से गुणा करेंगे तो 35 गुणा 2 करो, 35 का डबल कितना होता है 70, और 70 का 3 गुणा कर दो तो 70 का 3 गुणा कितना हो जाता है 210। ये तो हो गए आपके 18,500 प्लस 210, 35 गुणा 6 कितने हो जाएंगे 210, और एक जीरो और आ जाएगी 2100। इसमें आपको 412 का भाग देना है। किसका भाग देना है 412। ये आपका x का मान हो जाएगा। देखिए 2100 जोड़ेंगे, डबल जीरो आ जाएगा, 5 और 1 6, 8 और 2 10 की 0, हासिल में 1 2, और बटे आपका आ जाएगा 412। अब देखो 412 से पूरा कटेगा ना, फिर 4 पंजे 20 होते हैं और 12 पंजे 60 होते हैं, तो 5 बार कटेगा। x का मान आ गया आपका 50। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक सौ 850 का 82% माइनस x का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर। देखिए कितनी संख्या है 850, तो 850 गुणा कितना परसेंट है का 82%, तो 82 बटे क्या लिख देंगे 100, माइनस इसको मान लेते हैं x स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 256। अब काटा पीटी कर लेते हैं बस। ये 0 से 0 आसानी से काट सकते हैं। 5 से काटो, ये 5 से जाएगा 17 बार, 17 पंजे 85, और ये 5 से जाएगा 2 बार। 2 से इसको काट देते हैं, 2 से ये काट गया 41 बार। अब x इधर जाएगा, 256 इधर आएगा, तो x स्क्वायर बराबर इन दोनों को गुणा करके 256 घटा दो। 17 एकम 17 का 7 का हासिल में 1, 17 चौके 68 और 1 69 माइनस 256। सत्रह एकम 17 का 7 का हासिल में 1, 17 चौके 68 और 1 69, 697 माइनस 256। x का मान आ जाएगा, घटा दो। 7 में से ये 1 बचेगा, 9 में से 4 बचेगा और 6 में से 4। अब आपको पता ही है 441 किसका स्क्वायर होता है, 441 होता है आपका x स्क्वायर का मान है 441, तो 441 होता है आपका 21 का स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ गया 21, 21। इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन डी में है। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाए। 648 का 15.5% प्लस 298 का 24.5% बराबर कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है थोड़ी सी। 646 का कितने का 646 का कितना परसेंट है 15.5%। 15.5 बटे क्या लिख देंगे नीचे 100 प्लस 298 का 24.5% बटे क्या आ जाएगा नीचे 100। जितना कट रहा है वो तो काट सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 पड़ेगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 पड़ेगी। 5 से काट सकते हैं, सबसे पहले तो 5 से काट लेते हैं। 5 से 5 थी 15, 5 एकम 5, 31 बार। 5 से इसको काट दो, 20 पंजे 100, 200। 5 से इसको काट लो, 5 चौके 20, बचे कितने 4, 5 9 45, 9 बार। इसको 5 से काटोगे तो 200।
अब 2 से और काट लो जिससे आसानी रहेगी थोड़ी सी, 100 का भाग देने में दिक्कत आएगी नहीं। तो 2 से काट देते हैं इसको 100 बार, इसको भी 2 से काट देते हैं 100 बार, और इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 149। इसको 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 323। ये गुणा करना है, 100 का भाग देना है, दोनों में 100 है कॉमन, तो कॉमन वाले को तो बीच में लिख देते हैं। हमको करना है 323 गुणा 31 प्लस 149 गुणा 49। गुणा करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, 31 गुणा 3 करेंगे, 31 का 3 गुणा 93 होता है, 93, 3 आ जाएगा, हासिल में 9। 31 का डबल 62 और 9, 71 का 1 का हासिल में 7। 31 का 3 गुणा वही 93, 93 और हासिल में 7, कितने हो गए पूरे 100 हो गए। प्लस दूसरा देख लो, 49 गुणा 149 करना है, तो 49 गुणा 149 करने के बजाय आप ये करो 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं कि 49 50 से कितना कम है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 49 को पहले 100 से गुणा कर लो तो 4900 हो गए ये, तो लो, और 49 गुणा 49 अलग से कर लेना, तो 49 गुणा 49 करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर, 50 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर 01, और 25 में से 1 कर देंगे तो 24, 2401, ये लो, बटे 100 का भाग देना है तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। जोड़ दो पहले तो, एक बार जोड़ो इनको। जोड़ने पर कितना आ जाए, 0 1 13 14 हो गए, तो 4 और 9, 9 4 13, 13 का 3 का हासिल में 1, 2 और 4 6 और 1 हासिल की 7, और 1 का 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो 100 का भाग देना है, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 173.14, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सात और 3 10 और 1 11, 11 का 2 हो गया, 7 और 3 10, 1 और 1 2, 7 2 3 और 4 5। नेक्स्ट देखो, एक डिजिट सम और होता है, डिजिट सम से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चनों में बता दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर नेक्स्ट क्लास में। अब आप देखो नया क्वेश्चन, एक संगठन में 940 कर्मचारियों में से 15% कर्मचारी उच्च ग्रेड में पदोन्नत हुए, कितने कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई वाले पूछे, यानी 15% हुए और नहीं हुए कितने परसेंट रह गए, 100 पूरा परसेंट 100 का होता है, 100 में से 15% गए तो 85% का नहीं हुआ। अब एक संगठन में 940 कर्मचारियों में से 15% हुए, तो इसका मतलब ये जो 940 है टोटल कर्मचारियों की संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% का मान दे रखा है, 940 है जो 100% का मान है, उसका 85% निकालना है, तो गुणा 85 से कर देंगे। क्यों निकालना है 85, ये एरो लगा के मैं आपको बता देता हूँ क्यों निकाले 85, क्योंकि हमको वो देखना है जिनकी नहीं हुई है, हुई जो है 15%, पूरा परसेंट 100 का होता है, 100 में से 15% की नहीं हुई है, हो गई, तो इसका मतलब 85% की पदोन्नति नहीं हुई। तो ये 0 से 0 काट सकते हैं अपन आसानी से, ये लो 5 से काटेंगे तो ये 2 बार और ये 17 बार, 2 से और काट लेते हैं इसको, 2 का भाग पूरा चला जाएगा इसमें, 2 का भाग इसमें जाएगा, 4 दूनी 8, 47 बार, 47 गुणा 17 करना है बस, और 17 7 119, 9 का हासिल में 11, 17 चौके 68 और 11 जोड़ेंगे तो अपने हो जाएंगे 68 और 11 79, 799 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हो जाता है। कंपनी ए का उत्पादन कंपनी बी के उत्पादन का 120% है और कंपनी सी के उत्पादन का 80% है। कंपनी ए बी सी के अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अनुपात ज्ञात करना है, तो तीनों कंपनियों को लिख देते हैं अपन, ए बी और सी। कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है आपकी बी और तीसरी कंपनी है सी। अब यहाँ ध्यान से देखना, सबसे पहले देखना है ए का उत्पादन कंपनी बी के उत्पादन का 120% और कंपनी सी के उत्पादन का 80% है। कंपनी ए का जो उत्पादन है वो बी के उत्पादन का तो 120% है और कंपनी सी के उत्पादन का 80% है। वो दो तरीके से कर सकते हैं। ए की जो तुलना हो रही है वो ए बी से भी हो रही है और सी से भी हो रही है। दो तरीके से इसका अनुपात सेट कर सकते हैं अपन, या तो अपन अलग अलग लें ए और बी। इसमें कॉमन क्या है, ए है, तो कॉमन वाले को हम बीच में रखते हैं बस। पहले तो हम ले लेते हैं बी और ए का, बी और ए का। वो कह रहा है कि जो ए का उत्पादन है वो बी का 120% है। इसका मतलब बी को हम कितना मान के चले, बी को हम मान के चले 100%, तो ये कितना हो जाएगा 120%। ये कितना हो जाएगा 120। अब काटा पीटी कर लेते हैं, कट जाएगा 20 से, ये 5 बार और ये कितनी बार कटेगा 6 बार 20 से, 5:6 आया। अब इसी प्रकार से हमको किसका और देखना है, ए का और सी का और देख लेना, उसका और देख लेते हैं, ए और सी का। ये लो ए अनुपात सी, वो भी दे रखा है हमको। वो कह रहा है कि ए का उत्पादन है, बी का तो 120% है लेकिन सी के उत्पादन का 80% है, तो हमको सी को 100 मान के चलना है। तो इसको 100 मानेंगे तो इसको 80 मानना पड़ेगा। यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा, काट सकते हैं अपन, 20 से ये कटेगा 4 बार और ये 5 बार। अब अनुपातों को एक साथ में सेट करना है हमको, तो सेट कर सकते हैं। हम सेट करेंगे तो ये ध्यान रखना, बी कॉमन वाला बीच में लिखा जाता है, ये ध्यान, और ये सी। आप देख लो, लिख सकते हैं बार आराम से। देखो बी और ए दे रखा है 5:6, लिख दिया। अब इस लाइन को छोड़ दो। इसके बाद में ए अनुपात सी दे रखा है 4:5, 4:5, इस लाइन को छोड़ दें। अब इनका टोटल कर देते हैं बस, ये लो। इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं है उसी को रिपीट कर दो। इसके आगे कुछ नहीं है तो इसी को रिपीट। ये आएगा आपका 20, ये आएगा आपका 24 और ये आएगा आपका 30। आप काट सकते हैं इसको, 2 से तो काट ही सकते हैं आराम से। 2 से काटेंगे हम, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 15। अब नहीं कटेगा 10, 12, 15। अब आपको ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखो ऑप्शन में 10, 12, 15 आपको दिख रहा होगा, 10, 12, 15 भी दिख रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है उसने क्रम से पूछा है ए बी सी का, तो हमको उसी अनुपात में लिखना है, ए बी और सी के अनुपात में। यानी ए का कितना है, देखो 12 है तो 12 को पहले लिखो, बी का कितना है 10 है तो 10 को बाद में लिखो, और इसके बाद में सी का कितना है आपका 15 है तो 15 होगा। तो ए बी सी के क्रम में लिखना है, क्रम का ध्यान रखना, नहीं तो उत्तर ही गलत हो जाएगा आपका। तो क्रम में ए का है 12, बी का है 10 और सी का है 15। 12, 10, 15 आंसर होगा इसका। जबकि अपना डायरेक्ट आंसर देखते तो अपन 10, 12, 15 कर देते हैं, जो कि क्या हो जाता, गलत हो जाता। इसलिए जो क्रम में पूछा जाए ना उसी क्रम में आपको जवाब देना है। हमारा जो क्रम आया था वो आया था बी ए सी, हमको लिखना है ए बी सी, तो उसी क्रम में लिखना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी अपन इसको यहीं सेट कर सकते थे अनुपात से ही। देखो कैसे, मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ इसका, परसेंट निकाल के। देखिए अगला इसी 130 नंबर क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, दूसरे टाइप को। कंपनी ए का उत्पादन, तो ए बी सी तीनों रख दिए अपने, यहीं रख देता हूँ, ए बी और सी। ए का उत्पादन बी का 120%, कंपनी सी का उत्पादन का 80% है। सी के उत्पादन का कितना परसेंट है, 80%, लेकिन बी के उत्पादन का कितना परसेंट है, 120%। बी को हम मान के चलें 100, बी को हम मान के चलें 100, तो
ए कितना होना चाहिए 120। लेकिन ये जो 120 है वो सी के केवल 80% के बराबर है। तो सी का 80% के बराबर है, तो सी का मान निकालेंगे तो 120/80 इंटू सी का मान निकालेंगे 100। किससे गुणा हो जाएगा 100 से। बस यहाँ ही खत्म है क्वेश्चन। काटा पीटी कर लेते हैं। 20 से कट जाएगा, 20 से 4 बार और ये 20 से 6 बार। 4 से इसको काट देते हैं 25 बार। ये हो गया आपका 150। 120 अनुपात 100 अनुपात 150। काटा पीटी कर लेते हैं इसमें भी। 0 से 0 कट ही जाएगा सबका। तो ये आएगा आपका 12, 10 और 15। 12, 10 और 15 कौन से ऑप्शन में है? 12, 10 और 15 सी ऑप्शन में। तो डायरेक्ट ऐसे भी अपन कर सकते हैं। तो ये कैसे किया है इसको देखिए आप एक बार। ये कैसे किया था भाई? हमने देखा कि हम बी से स्टार्ट किए, बी को 100 माने तो ए को 120 मानना पड़ेगा। लेकिन ए का जो मान है वो सी के 80% के बराबर है। इसका मतलब ये 120 सी का 80% है। तो सी को कितना मान के चलेंगे? पूरा 100%। 120/80 इंटू का कर देंगे 100, तो इसका मान आ जाएगा 150। अब आप चेक कर सकते हो 150 का 80% कितना होता है? 120 होता है। 150 का 80% कितना होता है? 120 होता है। इसका मतलब इसका मान 150 है। तो इसका 150 है, तो अनुपात निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 12, 10 और 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। 12, 10 और 15। ये दूसरा मेथड था। इससे इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। कर्मचारी ए बी सी के कंपनी ए बी सी, कंपनी दे रखी है ए बी और सी। कंपनी ए बी और सी, कंपनी ए बी और सी। कंपनी ए बी सी की कर्मचारियों की संख्या 3, 2 और 4 के अनुपात में है। इनकी संख्या क्रम से 20%, 30% और 15% बढ़ाने पर नया अनुपात क्या होगा? तो देखिए भाई कि हमको कर्मचारी देखने ए बी और सी, 3 कर्मचारी, 3 कंपनियां हैं। तो 3, 2, 5 कितना 3, 2, 4। अब देखो 3, 2, 4 का परसेंटेज निकालने में थोड़ा तकलीफ होगी, इसलिए इस अनुपात को 300, 200, 300, 200 और 3, 2 और 4 है। इस अनुपात को हम प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत निकालना 3, 2, 4 का हम प्रतिशत निकालेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, पॉइंटों में आएगा। इसलिए हम 300 बना लेते हैं, इसको 200 बना लेते हैं और इसको 400 बना लेते हैं। अब आसानी रहेगी। इनकी संख्या क्रम से 20%, 30% और 15% बढ़ाने पर। तो हम यह देखते हैं इसकी जो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की है? 20% की। कितने परसेंट की? 20% की। तो आपको पता होगा भाई किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो उसका 0 हटा दो। तो 10% इसका कितना आएगा? 30। तो 20% का मान कितना हो जाएगा? 60। यानी इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 60 की। तो ये संख्या हो गई 360। कितनी हो गई? 360। 60 की वृद्धि हो गई, तो ये तो हो गई 360। दूसरी की बात करते हैं अपन। दूसरी संख्या में वृद्धि हुई है आपकी, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? दूसरी संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 30% की हुई है। इसका 10% 20 आएगा, तो 30% इसका भी कितना हो जाएगा? 30% का मान इसके का भी 60 हो जाएगा। इसमें भी 60 की वृद्धि हो गई, तो ये हो गई आपकी 260। कितनी हो गई? 260। और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 15%। तो इसका भी 15% जो आएगा वो कितना आएगा? 60 ही आएगा। इसका 15% तो कितना आएगा? 60 ही आएगा। इसका भी 60, इसमें भी 60 की वृद्धि हो गई, तो ये होगी 460। अब इनका अनुपात निकालना है। नया अनुपात कितना होगा? तो नया अनुपात आसानी से आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से 0 सबकी काट ही देते हैं और 2 से और काट देते हैं सबको। 2 से काटेंगे तो 36, तो कटेगा 18 बार।
26 कटेगा 13 बार और 46 कटेगा 23 बार, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 18, 13 और 23, 18, 13 और 23, 18, 13 और 23, 18, 13 और 23। इसके 15% का मान भी 60 होगा, 15 चौके 60। इसका 30% का मान भी 60 होगा, इसका 20% का मान भी 60 होगा। 360, 260 और 460 वृद्धि करने पर, बढ़ाने पर 360 हो गया, 0 से 0 कट ही गया, 2 से काटेंगे 18 बार, ये 2 से 13 बार और ये 2 से 23 बार। तो इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन आएगा? इनमें से कोई नहीं। 18, 13 और आना चाहिए 23, तो 18, 13, 23 किसी में नहीं है। 18, 13, 23, तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितना प्रतिशत y है? तो देख लीजिए, x माइनस वाई का कितना परसेंट? 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। परसेंट से परसेंट हट ही जाएगा, काटा पीटी करेंगे, काटेंगे तो 0 से 0 ख़त्म, गुणा कर लेते हैं। 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। y को y की तरफ, x को x की तरफ ले लो। 3x को इधर लाएंगे तो 2x बचेंगे और उधर हो जाएगा 8y। तो इसका मतलब x का मान 8 है तो y का मान कितना होगा? 2। उसने क्या पूछा है वो निकाल सकते हैं। अब x का कितना प्रतिशत y है, तो x का, तो जिसका के साथ में का लग रहा है उसको नीचे, x कितना है? 8 है और y कितना है? 2। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे तो 25% आ गया। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 4 से 100 काटेंगे 25 बार। कितने परसेंट के बराबर है? 25%। x का कितना प्रतिशत y है, तो 25% आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 30% बराबर है तो x के कितने प्रतिशत y है? x का कितना प्रतिशत y है? वो तो सेम ही रिपीट हो गया, इसमें भी आंसर आएगा आपका 25%। आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिर लाभ और हानि, अगली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।